हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मैथ्स बाई अंकित। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 3। नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 1 से 2 तक मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए। और आज हम लोग नंबर सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट करेक्ट, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट है। पहला है एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। सही बात है, एक न तो अभाज्य और न ही भाज्य। दूसरा, जीरो न तो धनात्मक संख्या और न ही ऋणात्मक, ये भी सही है। तीसरा है यदि P क्रॉस Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे, ये गलत है। जैसे 4 मल्टीप्लाई 5 बराबर क्या आएगा 20। ये देखिए, ये क्या है, ये आपका है समर है ना, तो P और Q सम है, P की सम है लेकिन Q तो सम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन रूट n इज। क्वेश्चन है कि रूट n यदि एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। रूट n यदि प्राकृतिक संख्या है, जैसे हम रूट n में क्या लिखेंगे, जैसे कि हम 3 लेते हैं, तीन लेते हैं और एक हम रूट 4 लेते हैं। तो देखिए, ये 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है इसका, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर होगा। नहीं, नेचुरल नंबर नहीं, ये तो नेचुरल, लेकिन ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये दूसरा, ये परिमेय संख्या नहीं, ऑलवेज नहीं होगा, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक तर्कसंगत संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है। नहीं, कोई भी एक रेशनल नंबर का दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता है। जैसे 1/3, ये क्या रेशनल नंबर है, इसका दशमलव विस्तार कभी भी समाप्त नहीं होगा। 0.333333 डॉट डॉट आती, ये समाप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार गैर शांत रहता है। नहीं, गैर शांत भी नहीं रहता है, गैर शांत भी नहीं रहता है। जैसे कि ये आपका 1/6, ये क्या है, ये गैर शांत नहीं रहेगा। 0.1616 समथिंग आएगा, ये क्या है, शांत नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है। नहीं, एक अपरिमेय संख्या का ये समाप्त कैसे हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार कभी तो समाप्त ही नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार कैसे समाप्त हो जाए, जैसे में लिखेंगे हम रूट दो का दशमलव विस्तार कैसे समाप्त होगा, नहीं होगा। 1.414 समथिंग डॉट डॉट आते रहते हैं, ये इसको भी नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं। इसमें है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा। हाँ, जैसे अशांत रहेगा अपरिमेय का, जैसे कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट तीन एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका दशमलव 1.732 ऐसे करके आता है। तो ये क्या है, अशांत और अनावर्ती मतलब टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नहीं है, अलग अलग रहेगा और अशांत रहेगा, मतलब हमेशा ये आते रहेगा, मतलब एक जगह टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर क्या है,
ऑल ऑड प्राइम नंबर अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। इसका कहने का मतलब 110 तक के सभी ऑड अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाता है तो इकाई अंक, जैसे क्या है विषम, विषम बोल रहा है तो विषम बोल रहा है तो सबसे पहले हम विषम लेते हैं तो विषम में 3 आएगा। सबसे पहले क्या आता है 3 आता है, 3 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद क्या है सभी विषम अभाज्य संख्याओं को, 5 के बाद क्या है 7 है, 5 के बाद में 7 है, 7 के बाद में क्या है 1 से 10 तक सभी विषम अभाज्य, 5 के बाद में क्या है 7, 7 के बाद में क्या आएगा आपका 11, 11 के बाद में क्या आएगा 13, 13 के बाद में क्या आएगा 17, 17 आएगा 17, 17 ऐसे ही आते रहेंगे। तो देखो 5 तियाँ 15, 7 पचे 35, मतलब क्या आएगा हमेशा उसके अंत में 5 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स के किस मान के लिए x, x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, 2 x की जगह पर 2 रख दिया तो x+1 क्या आएगा 2 + 1 3, सही है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये देखते हैं आ रहा है कि नहीं, तो x 2 + 3 ये भी 5, तो इसका आंसर क्या होगा x के किस मान के लिए, तो x के 2 मान के लिए, x के मतलब 2 मान के लिए ये क्या है एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है यदि n² - 33, n² - 31 एंड n² - 22 प्राइम है तो n के पॉसिबल मान कितना हो सकते हैं। सही बात है, मैं एक आपका कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर बताता हूँ। कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर 5 5 5, जैसे 3, मैं आपको कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर बताता हूँ 3 5 और 7। ये एक ऐसा कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है जो 2 के गैप पर है, कितना के 2 के गैप पर है। तो आप किसी भी n² - 33 या n² - 31 या n² - 29 किसी भी कंडीशन से आप इसका मान पुटअप करोगे तो हमेशा वो प्राइम बनना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये रखता हूँ n² - 33 = सब स्मॉलेस्ट क्या था 3 रख दिया, तो n² बराबर क्या होगा, n² बराबर 36 होगा, तो n बराबर क्या होगा √36, √36, तो √36 का +-6, तो एक +6 लेंगे और एक -6, तो इसका आंसर क्या होगा 2। इसका आंसर कितना संभावित मान है, पॉसिबल वैल्यू है 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर पे हम लोग आएंगे। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100 इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36 देन वन ऑफ द नंबर्स। मतलब कि 3 अभाज्य संख्याओं का जो सम है वो 100 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 क्या है एक्सीड्स है। तो जैसे हम संख्या लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, एक 2 रखते हैं। एक संख्या अगर x रखते हैं तो एक क्या होगा x + 36 और ये आपका कितने के बराबर है, यही आपका 100 के बराबर है, 100 के बराबर है। तो ऊपर देखते हैं, ये 2x होगा अब प्लस ये 36 और 2 38 होगा, 38 उसमें से रिमूव करेंगे तो क्या आएगा 62 आएगा, 38 होगा ना, और 100 में से 38 जाएगा 62, तो 62 लिखते हैं किसके बराबर 2x बराबर, 2x बराबर क्या लिखते हैं 2x बराबर 62, तो x बराबर कितना आएगा 31 आ गया। तो उनमें से एक संख्या 31 होगी, ये ऑप्शन में नहीं है, तो एक इससे क्या होगी
दो इससे एक तो 2 हो गई, एक 2 हो गई, एक 2 हो गई, एक 31 हो गई और एक इससे कितना ज़्यादा था आपका 36, तो एक होगा 67। 67 ऑप्शन में नहीं है तो इसका क्या आएगा, नन ऑफ एबव आंसर होगा। क्या होगा, नन ऑफ एबव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इस पर हम लोग को विचार करना है। दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम पूर्णांक है, ये करेक्ट बात है। जैसे कि कोई भी पूर्णांक लेता हूँ 1 और 2, देखो एक सम है। जैसे लेता हूँ 3 और 4 एक सम है। जैसे लेता हूँ 5 और 6 एक सम है। तो ये आपका ये जो पहला है स्टेटमेंट सही है। अगला है विषम पूर्णांकों का वर्ग 8n+1 के फॉर्म में होता है। ये बात देखते हैं। विषम पूर्णांकों का वर्ग, जैसे विषम पूर्णांक 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 9 क्या इसके फॉर्म में है? हाँ है। जैसे n की जगह पर 1 रखते हैं तो 8 × 1 8 और +1 9। ये क्या है, करेक्ट है। तो ये भी करेक्ट बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि किसी निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर हैज़ बीन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर एक्सपेंशन। मतलब कि नॉन टर्मिनेट हो, समाप्त भी ना हो और रिपीट करता हुआ है। तो जैसे देखो, जिस भी संख्या के नीचे, मतलब नीचे हर में नीचे सम संख्या है वो हमेशा टर्मिनेट हो जाता है। जैसे 1/2 ये टर्मिनेट हो जाएगा, 0.5 ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लिख देंगे 1/3 ये टर्मिनेट नहीं होगा, 0.3333 ये मतलब आते रहेगा, ये टर्मिनेट होगा नहीं। मतलब कि हमें नीचे क्या बनाना है, ऑड नंबर बनाना है। तो देखते हैं किस ऑप्शन का नीचे हर में ऑड नंबर है। देखो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी इवन है, टर्मिनेट हो जाएगा। ये भी इवन है, टर्मिनेट हो जाएगा। इसको देखते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। 2 × 3 यहाँ पे क्या आ रहा है, 3। ये टर्मिनेट नहीं होगा। ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्या है, यदि दो पूर्णांक P, D और Q दोनों >1 है, जो कि सापेक्षता अभाज्य है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। P और Q दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है। ये हो सकती है, पॉसिबल है। देखते हैं, जैसे कि P, D और Q एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा अभाज्य संख्या एक 3 है, एक 2 और 3। 2 और 3 अभाज्य हो सकती है, पॉसिबल है, सही है। P और Q दोनों भाज्य संख्या हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी दे रहा है, हो सकते हैं नहीं। ये देखते हैं, P और Q दोनों भाज्य संख्या हो सकते हैं। जैसे 17 और ये 25, देखो ये क्या है, भाज्य है कि नहीं, भाज्य है। ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3, यदि P और Q में से अभाज्य और दूसरी भाज्य हो सकती है। पहला जो है अभाज्य और दूसरी भाज्य। पहला अभाज्य, तो पहला अभाज्य देखते हैं। जैसे कि 3 है और दूसरी भाज्य होना चाहिए, मतलब कि आप 9 दूसरी भाज्य। ये भी देखो इससे ज़्यादा है, मतलब एक से तो ज़्यादा है। और ये क्या है, भाज्य, और ये क्या है, अभाज्य। ये क्या है, अभाज्य, और ये क्या है, भाज्य है। तो मतलब ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 इज करेक्ट। ये आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन।
11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है मतलब गलत, गलत इसमें वो करना है। दो से अधिक दो आभाज्य संख्याओं का अंतर दो से विभाज्य होता है, ये चेक करना पड़ेगा। दो से अधिक दो आभाज्य संख्याओं का अंतर दो से अधिक 3 और 5 ये आभाज्य संख्याओं, इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 आ रहा है। हाँ ये 2 से डिवाइड होगा, मतलब कि पहला जो है आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, दो भिन्न पूर्णांक m n एक अभाज्य संख्या p के लिए p का गुणनफल m क्रॉस n को विभक्त करता है। दो पूर्णांक m और n के लिए कोई भी दो पूर्णांक लो, जैसे मैं 3 लिया और 2 लिया, 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 ले लिया, अभाज्य p, तो अभाज्य ये क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। जो p है इसका गुणनफल 6 तो अभाज्य नहीं है। यदि p गुणनफल m डॉट n को विभाज्य कर सकता है, p गुणनफल n डॉट n को विभाज्य कर सकता है, ये देखते हैं। इसको होल्ड में रखते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी को होल्ड में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं, अभी होल्ड में रखते हैं, इसको होल्ड में रखते हैं। सी पढ़ते हैं, यदि संख्या 6n-1 के फॉर्म n धनात्मक है तो यह एक अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 तो 6 इंटू 1-1 ये क्या आएगा 5। 2 रखते हैं, 6 इंटू 2-1 ये क्या आएगा 11, ये भी सही है। 3 रखते हैं तो 4 रखते हैं, ये भी सही है। 5 रखते हैं, सही है। 6 रखते हैं, 6 रखते हैं, नहीं आएगा। 6 इंटू 6-1 36 माइनस 35, जो कि क्या है, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है 35। ये क्या है, और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका सी आंसर होगा सी। 3 अभाज्य संख्याओं जिसमें से दो अच्छा एक और है, ऑप्शन डी भी है, डी को भी चेक करते हैं। ऐसे सी होगा इसका आंसर। अभी इसको चेक कर लेते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ऐसा ही समूह है जो दो निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं का 2 का अंतर। ये तो मैंने अभी बताया कि एक ऐसा ही कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है जो हमेशा 2 के गैप पर आता है। एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट आपका है, आपका कितना नंबर 12 क्वेश्चन। ए बी एक अंकीय अभाज्य संख्या है जहां ए और बी बराबर नहीं है। यदि ए बी को विपरीत किया जाए तो प्राप्त संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या है, तो ऐसी कितनी संख्याएं का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैं हिंट देता हूं कि ये कैसे बनेगा, हिंट जैसे मैं दे देता हूं। मतलब क्वेश्चन की 2 अंकों की एक ऐसी संख्या मतलब फाइंड करना है कि ए और बी मतलब आपस में क्या हो, इक्वल ना हो, और उसका जो मैं विपरीत करूं तो वो भी एक अभाज्य हो। जैसे कि 11 क्या है, एक आपका प्राइम नंबर है। अगर मैं इसका अपोजिट करता हूं तो ये भी क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। लेकिन ये इसको लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ए एक और एक आपस में बराबर है, तो 11 को नहीं लेना है। तो लेना किसको है, जैसे लेते हैं 11 से नेक्स्ट का है 30, ये आपका 11 से नेक्स्ट है आपका 13 लेते हैं, तो 13 को हम लोग अपोजिट करते हैं तो 31 आएगा। हाँ ये लेना है, क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो ऐसे कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं कि ए और बी बराबर भी नहीं होना चाहिए और उसको रिवर्स करने पर वो एक प्राइम नंबर देना चाहिए। तो आपका एक 13 होगा, एक 31 होगा, एक 17 होगा, एक 71 होगा। ऐसे आपको 100 के अंदर संख्या करना है और उसको ऐड करके इसका सॉल्यूशन कमेंट करके आप लोग को बताना है। तो नेक्स्ट और आज का लास्ट 13 नंबर सवाल मैं आप लोग को बताऊंगा और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो 13 नंबर सवाल देखते हैं। यदि m 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है और n 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है, तो m - n के बराबर क्या है। सही बात है। तो देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई भी मतलब
एग्ज़ाम के लिए आपको 1 से 100 तक प्राइम नंबर याद करके रखना है कितने होते हैं 1 से 100 के बीच। तो 1 से 50 के बीच आप लोग का 15 प्राइम नंबर होता है, 15 प्राइम नंबर होता है। और 50 से 100 के बीच आपका 10 प्राइम नंबर होता है, 10 प्राइम नंबर होता है। तो एम आपका 15 हो गया और एन कितना हो गया 10 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसको कमेंट करके आप लोग बताइए। धन्यवाद।